हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण चौहान। अगर आपके पास आपका कोई भी व्हीकल है जैसे कि स्कूटी, स्कूटर, बाइक, कार या इसके अलावा कोई अदर कमर्शियल व्हीकल है, तो आप अपने व्हीकल के इंश्योरेंस पर एक साल में कितनी बार क्लेम ले सकते हैं, हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब क्या है कि हम इसको ये समझते हैं कि अगर हमारे पास हमारा कोई भी व्हीकल है, अगर हमारे पास उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है या उसका हमारे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो हम अपने व्हीकल पर इंश्योरेंस में कितनी बार क्लेम ले सकते हैं। तो इसको ज़रा एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान के चलो कि आज जो डेट है वो है 6 दिसंबर 2020। अगर किसी को अपने व्हीकल की आज उनकी पॉलिसी वो रिन्यू करवाता है, यानी आज उन्होंने किसी भी कस्टमर ने, किसी ने भी लगा लो, अगर उन्होंने 6 दिसंबर 2020 को अपनी कोई भी व्हीकल की फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लिया है या उन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है, तो वो कितने बार अपना जो क्लेम है वो अपने इंश्योरेंस पर कर सकता है। मान के चलते हैं कि ये उन्होंने एक साल के लिए या तो ओडी इंश्योरेंस मान लेते हैं जिनका एक्सपायर हुआ है 1 सितंबर 2018 के बाद के जो कस्टमर हैं उनका मान लीजिए, या फिर जो 1 सितंबर 2018 के पहले के जो कस्टमर हैं उनका मान लीजिए कि उन्होंने अपनी एक व्हीकल पर एक पॉलिसी खरीदी है 6 दिसंबर 2020 को। अब जो ये अगर हम इसको मानते हैं कि ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस उन्होंने परचेज किया, तो ये जो वैलिड रहेगा वो रहेगा 5 दिसंबर 2021 तक, यानी कि 6 दिसंबर 2020 आज है, और 6 दिसंबर 2020 से अगर किसी ने अपने व्हीकल के लिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस परचेज किया है तो उसका जो इंश्योरेंस है वो वैलिड रहेगा 5 दिसंबर 2021 तक, यानी कि 1 साल तक। अब वो 1 साल में अपने व्हीकल पर कितनी बार क्लेम ले सकता है, मेन बात ये है। तो 1 साल के अंदर कस्टमर है जो अपने व्हीकल पर एक क्लेम ले सकता है, 2, 5, 10, 20, 50, 100, यानी कि 365 दिन होते हैं एक साल में, तो कस्टमर 365 दिन क्लेम ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लेम कर सकता है। ये नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कि भैया आपको 1 क्लेम मिलेगा, 2 क्लेम मिलेंगे, 3 क्लेम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जब से लेकर जब तक आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड है आप उतनी बार क्लेम कर सकते हैं। क्लेम का ऐसा नहीं है कि आप क्लेम नहीं ले सकते, क्लेम की कोई लिमिट नहीं है, क्लेम है जो अनलिमिटेड होते हैं। अब ये है कि जो फर्स्ट पार्टी अगर किसी ने अपने व्हीकल का ये इंश्योरेंस लिया है, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में थोड़ा सा और समझते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें उसका जो व्हीकल है उसका भी इंश्योरेंस होता है, और उसके व्हीकल से किसी भी थर्ड पर्सन हो, उसको अगर बॉडली इंजरी हो जाती है, उसको चोट लग जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, या फिर जिसने भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लिया है उसके व्हीकल से किसी भी थर्ड पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर आती हैं। यानी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में 2 तरह के प्रीमियम हम पे करते हैं हमेशा। एक प्रीमियम होता है ओडी प्रीमियम और एक प्रीमियम होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी प्रीमियम, यानी कि थर्ड पार्टी बेसिक थर्ड पार्टी प्रीमियम। तो ओडी मीन्स का मतलब होता है ओन डैमेज। ओन डैमेज का मतलब होता है व्हीकल, यानी कि व्हीकल के ऊपर भी कोई भी डैमेज होगा, कैसे भी होगा, अगर वो गाड़ी है या उसका कोई बाइक है, अगर वो कहीं पे गड्ढे में लगती है या उसका किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है या डिवाइडर से टकरा जाती है या बाढ़, भूकंप, बारिश से उसका नुकसान होता है, यानी कि व्हीकल को होने वाला कोई भी नुकसान है वो ओडी इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में ये दोनों तरह के प्रीमियम हम पे करते हैं, ओडी इंश्योरेंस भी पे करते हैं और थर्ड पार्टी भी पे करते हैं। ओडी इसलिए पे किया जाता है कि अपने व्हीकल पर होने वाले नुकसान से जो क्लेम हमें लेना है वो क्लेम हम ले सकते हैं अपने व्हीकल पर, और अपने व्हीकल से किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर कोई भी उसकी इंजरी होती है या उसकी डेथ हो जाती है या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है, वो भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कवर होती है। एक तो ये हो गया फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। दूसरा होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस भी बोलते हैं जिसको। अगर किसी ने कस्टमर ने ये वाला 1 साल का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है, कि उन्होंने 1 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया, इसमें ये लिमिटेशन होती हैं कुछ बाइक और कार के लिए। इसमें यह होता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में वो अपने व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं ले सकता। जिसने भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया उसके पास उसके व्हीकल के लिए ऑप्शन नहीं है कि वो अपने व्हीकल को रिपेयर करवाएगा अगर उसका व्हीकल किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो जाता है। तो उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ ये है कि उसके व्हीकल से, जिसने भी लिया है उसके व्हीकल से किसी भी दूसरे पर्सन को इंजरी होती है या उसकी डेथ हो जाती है या उसकी दूसरे पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है, तो जो विक्टिम है यानी कि जिसका नुकसान हुआ वो जिसके पास थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है उसके ऊपर क्लेम कर सकता है। और जिन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ था उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस विक्टिम को कंपनसेशन देगी, वो क्लेम देगी। अब इसमें थोड़ी सी लिमिट है। लिमिट क्या है कि अगर किसी के पास बाइक
अगर मान चलते हैं किसी के पास बाइक है और बाइक का उन्होंने थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो बाइक में क्या है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो उसमें 1 लाख तक का कंपनसेशन मिलता है। 1 लाख से ऊपर तक का कंपनसेशन नहीं मिलता प्रॉपर्टी डैमेज होने में। और जो कार है, अगर कार की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अगर कार से किसी की कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो उसमें ये है, उसमें 7.5 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलता है अगर कार की है, या कार से ऊपर के जो भी व्हीकल है उसमें भी 7.5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है प्रॉपर्टी डैमेज होने में। और अगर किसी की डेथ हो जाती है या किसी को बॉडली इंजरी हो जाती है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड होता है। उसके जो क्लेम है वो MACT के द्वारा फाइनल किए जाते हैं, यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, उनके जो कोर्ट हैं वो अलग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि लीगल लाइबिलिटी में कितना कंपनसेशन बनेगा। लेकिन प्रॉपर्टी की उन्होंने लिमिट दी हुई है कि प्रॉपर्टी अगर कोई डैमेज होती है तो इतनी प्रॉपर्टी मिलेगी इंश्योरेंस में, और अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी लिमिट कोर्ट है, जज है, वो फाइनल करते हैं कि कितनी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी ने कितना मुआवजा देना पड़ेगा जिसको नुकसान हुआ है। तो मेन यही था कि 1 साल के अंदर हम कितनी बार क्लेम ले सकते हैं। तो अगर आपके पास आपका OD इंश्योरेंस 1 साल के लिए है या आपका थर्ड पार्टी सिर्फ 1 साल के लिए, आपके कोई भी व्हीकल का अगर आपने OD इंश्योरेंस लिया तो आप OD इंश्योरेंस भी आपका 1 साल का होता है। 1 साल में आप कितनी बार भी क्लेम कर सकते हैं अपने व्हीकल पर, अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि क्लेम करने की कि अब मैं 2 क्लेम से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। लेकिन आपके जो क्लेम है वो हमेशा जेन्युइन होने चाहिए, ओरिजिनल क्लेम होना चाहिए, सही क्लेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपका फेक क्लेम हो या मैनिपुलेट किया हुआ क्लेम हो, वो गलत बात है, वो दिक्कत वाली बात भी हो सकती है। आपके अगर जेन्युइन क्लेम होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम के लिए कभी मना नहीं करेगी। तो हमारी जो इस इन्फॉर्मेशन में यही मेन बात थी कि हम अपने व्हीकल पर कितनी बार क्लेम ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कितनी बार क्लेम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित या आपके व्हीकल पर कोई क्लेम आया हुआ है और अगर आपको क्लेम लेने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।